इंद्र ने और चंद्रमा ने मिलकर के अहिल्या के साथ छल किया था। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया था। इधर गौतम ऋषि को जब पता चला गंगा जी के माध्यम से कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, चंद्रमा मुर्गा बन करके रात के 12 बजे बाग लगा देते हैं आके। गौतम ने समझा स्नान का टाइम हो गया, वो तो दौड़े दौड़े गंगा स्नान को गए। इधर मौका पा करके इंद्र ने छल किया। गंगा ने बता दिया गौतम को, गौतम ने आकर के इंद्र को श्राप दिया सहस्त्र भग हो जाने का, और चंद्रमा को भी श्राप दिया कि आज के दिन जो तेरा मुख देखेगा उसका जीवन कलंकित हो जाएगा। उस दिन भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी थी, जो कल हमने आपको बताया था। इसीलिए चंद्रमा के दर्शन त्याज्य माने गए। गौतम का ऋषि का श्राप है चंद्रमा को। और श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि बृहस्पति का श्राप है चंद्रमा को। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को ये श्राप लगे हुए हैं कि उस दिन जो भी उसे देखेगा उसको बिना किए का कलंक लगता है। आप लोगों ने यदि देखा होगा जाने अनजाने में, तो इस कथा को सुन करके आपका वह कलंक धुल जाएगा। इस प्रसंग को भागवत में लिखा है कि जो श्री कृष्ण और जाम्बवती के विवाह का जो प्रकरण है, जो कथा है, उसको सुनने से वह कलंक धुल जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण पर भी तो कलंक लगा था स्मंतक मणि चोरी का, जबकि चोरी उन्होंने नहीं की थी। मणि को तो सत्राजित का भाई प्रसेन गले में पहन के गया था, उसको सिंह ने मारा। उसने सिंह ने मारा था, सिंह ने मारा था ना, और सिंह को मारा था रीछराज जामवंत ने। मणि को जामवंत ले गए थे। बाद में श्री कृष्ण पे कलंक लगाया सत्राजित ने कि मणि इन्हीं के पास है, इन्होंने मेरे भाई को मारा है। तब स्वयं श्री कृष्ण भगवान उस कलंक को धोने के लिए कुछ द्वारका के महापुरुषों को लेकर गए मणि की खोज में। वन में जब गए खोजते खोजते, तो वहां जामवंत की गुफा में जाके देखा कि मणि तो जामवंत के पास थी। सत्राजित को सिंह ने मारा, सिंह को मारा जामवंत ने, और मणि को ले गए जामवंत। तो जामवंत के साथ श्री कृष्ण का भयंकर मल्लयुद्ध हुआ था। दिन रात मल्लयुद्ध हुआ था, 28 दिन और 28 रात। 28 के 27, 27 दिन और 27 रात लगातार युद्ध हुआ था। तो जामवंत के बल थक गए। उन्हें अपना वचन याद आ गया जो राम अवतार में श्री राम ने उनको दिया था कि मैं कृष्ण रूप में द्वापर में तुमसे मिलूंगा। और मिले तो कैसी स्थिति में कि बोले युद्ध करते हुए। यही युद्ध मांगा था जामवंत ने, क्योंकि रामादल में जामवंत के बाहुबल की खुजली नहीं मिटी। कोई था ही नहीं रामादल में जामवंत से युद्ध करने वाला। एक दिन मेघनाथ के मारा था मुक्का, बस उन्होंने सो रथ सहित लंका में फेंक दिया था उसे। मेघनाथ ने कहा बूढ़ा जान के तुझे छोड़ रहा हूं। कि अच्छा हमें बूढ़ा समझता कि ये ले समार। जब राम लक्ष्मण को उसने बांध दिया था नाग फांस में, जब की बात है। तो कथा में से कथा कहां से कहां पहुंच रही है देखो। तो भगवान मणि को भी लाए और राम रूप में दर्शन दिखाए जामवंत को। जामवंत ने कहा मुझे तो राम रूप के दर्शन चाहिए। जामवंत ने कहा था ना कि मेरा बल खुजली दूर नहीं हुई, तो राम जी ने कह दिया मर्यादा में हूं इस समय, द्वापर में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा कृष्ण रूप में। तो ये जामवती और श्री कृष्ण के विवाह की कथा जो सुन लेते हैं, उन्हें फिर ये दोष नहीं लगता जिन्होंने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा है। नहीं तो दोष लगेगा, बिना करेगा कलंक सबके जीवन में लगता है, कभी ना कभी लगा है, सबके लगा होगा। वो इसी कारण से लगा है कि भाद्रपद मास के गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया। गुरुदेव बृहस्पति का श्राप था, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ चंद्रमा ने छल किया था धोखे से। ऐसी कथाएं आती हैं कि जो बुध जो थे चंद्रमा के पुत्र थे, गुरु पत्नी के साथ छल किया था। तो गुरु जी ने श्राप दे दिया कि तू कलंकित होगा। उस दिन भी गणेश चतुर्थी थी। मारने को तैयार हो गए थे गुरुदेव बृहस्पति। तो चंद्रमा को बुलाया गया था
तो उनसे पूछा गया गर्भस्थ शिशु से जो तारा के गर्भ में थे कि बता तू किसका पुत्र है। बुद्ध ने बता दिया था मैं तो चंद्रमा का पुत्र हूं गुरुजी, आपका नहीं हूं। अपने पिता से ही कह दिया था। कैसी कैसी कथाएं। तो दोनों बातें एक साथ कही। इंद्र को श्राप दिया गौतम ने, चंद्रमा को भी श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया कि तू पाषाण हो जा। परंतु बाद में वरदान भी दिया था कि श्री राम जब यहां आएंगे तो उनकी चरण रस से तेरा उद्धार होगा। तो इसीलिए तो विभीषण जी कह रहे हैं कि दंडक वन जो